हम लोग घर तो जा रहे हैं, बट मुझे ना आज पहली बार घर जाने के लिए बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने उन तीनों के साथ जो बिहेवियर किया है, वो तीनों अब उस चीज़ के लिए कुछ रिएक्ट ना करें। बस यही सोच रहा हूँ मैं। आप क्या कह रहे हैं? हाँ आरम भाई, जब से मैं गाड़ी में बैठा हूँ मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है। वो तीनों अब कैसे रिएक्ट करेंगी जब हमें पता है कि वो माफिया क्वींस हैं। हाँ, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और घर चलो। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। और हाँ, हमें उनसे डरना नहीं है। बस तुम दोनों ये समझ लो, बाकी देख लेंगे। ओके भाई, जैसा आप बोलें, हम उनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। पर ये मिस्टर ली यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या मुझे गाड़ी रोक के देखना चाहिए क्या? हाँ, रोक ही देता हूँ। हाँ, गाड़ी रोको जरा। मिस्टर ली हमारे घर के रास्ते पर कर क्या रहे हैं, पता तो करना पड़ेगा। जंकुक, गाड़ी साइड में लो, मिस्टर ली के पास चलते हैं। चलो चलो आर्यन भाई, आप भी चलो। हेलो मिस्टर ली, आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? जितना मुझे याद है इस वीक की तो मीटिंग हमने कर दी है ऑफिस में आज। तो आप हमारे घर के रास्ते पर क्यों खड़े हैं, बता सकते हैं आप? हाँ, ओह हेलो 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 छोरो, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पे मिल गए। वो क्या है ना, अंदर हमारे प्रिंस साहब गए हैं जिमिन मैम के साथ खाना खाने के लिए। वो क्या है ना, तीनों क्वींस प्रिंस साहब को अपना बेटा मानती हैं, तो उनको खाना खिलाए बिना वो कैसे भेज सकती हैं? तो प्रिंस साहब का खाना हो जाए तो प्रिंस साहब चले जाएंगे हमारी क्वींस के मेंशन। तो उसके लिए यहीं पे खड़ा हूँ मैं प्रिंस साहब के लिए। ओके जी। आर्यन भाई, जंकुक, दोनों के दोनों जरा साइड में आओ। हाँ चलो, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आर्यन भाई, आप तो बोले थे कि वो बिल्कुल हमें ऐसी ही मिलेंगी। वो तो बिल्कुल शेरनी बन गई है। अंदर एक शेर का बच्चा नहीं, वो तो पूरा इतना बड़ा शेर है, और वो तीनों उसे अपना बच्चा कहती हैं। हाँ, सब ठीक तो होगा ना? हाँ, क्या होगा? शुगा, तू मुझे डराना बंद कर। एक तो अंदर उनका वो बच्चा प्रिंस है, जिसकी वजह से मुझे अंदर जाने में ही दिल का दौरा आने लगा है, और ऊपर से तू मुझे यहाँ अपनी इन सड़ी पिटी बातों से डरा रहा है। हमें उनसे डरना नहीं है, ये याद रख तू, समझा? हाँ शुगा, आर्यन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें उनसे डरना नहीं है, हमें सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करना है और उनको अपने काम पे फोकस करने देना है। और वैसे भी वो अब हमारी न्यू इन्वेस्टर भी हैं, वो भी माफिया क्वींस। तो उन्होंने हमें इतना पे किया है कि हम अपने 10 साल का प्रोजेक्ट इस साल में फिनिश कर रहे हैं। तो हमें उनसे बात करें वो ढंग से या ना करें, हमें रहना तो है। और दूसरी बात, जितना मैं जानता हूँ वो हमसे घर में बदतमीजी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, वो अपना पर्सनल और प्रोफेशनल काम दोनों अलग रखती हैं। और ये तो पूरे वर्ल्ड में अफवाह है, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल। अरे छोरो, ये जो तुम पर्सनल प्रोफेशनल कर रहे हो ना, ये मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। सो ये पर्सनल प्रोफेशनल ना करो। ऊपर से तुम अपना टिकट तो कटवा ही चुके हो क्वीन से शादी करके, क्योंकि कभी ना कभी उन तीनों का दिमाग तो जरूर फिरेगा तुम पे। और दूसरी चीज सुनो जरा, अगर तुम लोगों ने कोई गड़बड़ वड़बड़ की ना, तो इतना याद रखना, पोस्टमार्टम भी ना होगा तुम्हारा। और तुम्हारा डीएनए का तो मैं बता भी नहीं सकता कि तुम्हारे बॉडी से कोई ब्लड भी मिलेगा डीएनए टेस्ट करने के लिए, समझे ना? वो कहाँ है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो बचवा वहाँ पे मरा था ना, उसको तो प्रिंस साहब खा गए। वो मैम ने कहा प्रिंस बहुत भूखा है, तो मैंने उस आदमी को ही सो बचवा लोग समझ गए ना, समझने वालों को तो इशारे ही काफी हैं। तो तुम अपना सोच लो कि तुम लोगों को अब आगे रहना कैसा है। ठीक है, मैं तो चला प्रिंस जी को लेके। व्हाट? खाने में एनिमल्स तो सुना था, पर ये तीनों अपने प्रिंस को खाने में ह्यूमन को देती हैं। ओ माय गॉड, हाँ, कहीं वो हमें भी ना खा ले। एक लड़की माफिया होती तो मुझे डर नहीं लगता, पर 3 माफियों के साथ मैं बहुत अनसेफ फील कर रहा हूँ। गॉड। आर्यन भाई, आपको अभी भी लगता है कि हम तीनों को आज घर जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ हम तीनों इस कंट्री को छोड़ देते हैं और अपना बिजनेस कहीं और स्टेबल करा देते हैं। आप क्या बोलते हो आर्यन भाई, चलें हम? मैं तो कहता हूँ कि मुझे ना पैकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहीं से सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। पासपोर्ट में नौकर को बोल देता हूँ लाने के लिए।
तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप घर के अंदर चलो, वरना उनका तो पता नहीं, पर मैं जरूर उस शेर को तुम दोनों को दे दूंगा। चलो अब, बेवकूफ कहीं के। हाँ। ओह जॉन ब्रदर्स, आगे आप लोग बैठिए प्लीज। हम तीनों आपके लिए खाना लगा देते हैं, बहुत लेट हो गई है ना, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा। बैठिए, मैं आपके लिए, मैं नहीं, हम तीनों खाना लगाते हैं। भाई, ये जिमिन भाभी इतना वियर्ड साउंड क्यों कर रही है? ऊपर से इतनी हॉट क्यों लग रही है भाई आज? हाँ साले, तू मेरी बीवी को अपनी नजरों से घूरना बंद कर, ठीक है? और क्या कह रहा था तू? हॉट बोलो उसे, फिर देगी वो अपने प्रिंस को तुझे। अरे भाई आप भी ना, मैं तो बस तारीफ कर रहा था जिमिन भाभी की। चलो अब अंदर, पता नहीं क्या करेंगे ये तीनों आज हमारा। जॉन ब्रदर्स, आ गए आप लोग? बैठिए। जंकुक बैठो आप, खाना लगा दिया है हम लोगों ने, बैठो। और तुम भी नामजून बैठो, बड़े प्यार से खाना बनाया हमने, आराम से खाइए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना। खाना कैसा लगा आपको? बैठिए बैठिए, खाना खाइए आप लोग आराम से। जंकुक सुगा, देखो डर मुझे भी लग रहा है, पर इनके सामने जाते ही ना अपना कोल्ड फेस लेके जाना, बिल्कुल भी मत डरना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तुम तीनों क्या कुसर कर रहे हो? हाँ आओ खाना खाओ, बैठो। हाँ हम बैठ रहे हैं खाना खाने, स्पेशली तुम लोगों ने बनाया है तो खाना तो खाएंगे ही हम लोग। हाँ बैठो आरम भाई, जरा हम भी देखें हमारी बीवियों ने कैसा खाना बनाया। हाँ जंकुक बैठो, खाना खाते हैं, बैठो जरा। ओ माय बेबी, तुम जा रहे हो वापस नहीं से? बाय, अच्छे से जाना। और हाँ छोटे प्रिंस का ध्यान रखना तुम्हारा, ठीक है? हम तीनों तुमसे मिलने जल्दी आ जाएंगे। बाय बाय माय प्रिंस, बाय बाय, लव यू, जाओ आराम से। मिस्टर ली, प्रिंस को मेंशन वापस लेके जाइए। और हाँ प्रिंस का अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से, समझ गए? ओके क्वीन, मैं चलता हूँ प्रिंस को लेके, आगे मुलाकात होगी क्वीन, आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बाय क्वीन, मैं चलता हूँ। जॉन ब्रदर्स, आप लोग आराम से खाना एंजॉय कीजिए, हम लोग रूम में जा रहे हैं। हाँ जिमिन, मुझे भी बहुत थक लग गई है, मुझे भी रूम में जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ। हाँ दी, मुझे भी आज बहुत ज़्यादा थक लगी है, तो मुझे भी नींद की ज़रूरत है। ओके बाय। शुक्र है ये तीनों रूम में चली गई, अब हम आराम से खाना खा पाएंगे। पर एक मिनट सुनो जरा, क्या ये हमारे साथ रूम में रहेंगी? ओह माय गॉड, मेरा दिल। हाँ हाँ सुगा, सोचने वाली बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। क्या ये तीनों हम लोगों के रूम में हमारे साथ रहेंगी? क्या क्या हम क्वींस के साथ बेड शेयर करेंगे? हाँ हाँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं यार? मैं रात भर यही सोचता रहूँगा कि कहीं वो उठ के मुझे मार ना दे। क्या होगा? उफ, अब तो जो होगा देखा जाएगा। चलो अंदर चलते हैं। माना वो माफिया क्वींस है, तो हम भी कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, हम उनके सामने ऐसे नहीं झुक सकते। माना वो बहुत खतरनाक हैं, वो मारने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं, पर हमें डरना नहीं है, समझे? वो सब तो छोड़ सुगा, पर तू मुझे एक बात बता, तो ये बाहुबली की सिगामी की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? हाँ जंकुक, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसका दिमाग फिर गया है क्या? सुगा, तो ये माफियाज की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? हम कोई माफिया या गुंडे नहीं है, ठीक है? हम एक बिजनेसमैन है। माना हम लोग सेल्फिश हैं, माना हम बहुत गलत काम करते हैं, पर हम सिर्फ बिजनेस में करते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते हम, समझा क्या तू? तो ये अपनी गुंडागर्दी अंदर रख, और हाँ चलो रूम में। और एक बात और, उन तीनों से, मतलब उन दोनों से दूर रहना, बहक मत जाना, मार डालेंगे वो दोनों के दोनों, मतलब तीनों के तीनों। आर्यन भाई, आप ये 2-3 करना बंद करो। और तुम दोनों भी ना, मैंने जितनी हिम्मत बांधी थी उतनी सारी तुमने चकनाचूर कर दी, अब चलो भी। और भाई रही बात उनकी हॉटनेस की, तो मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, इस जंकुक से पूछ लो इसका क्या इरादा है।
हाँ, मुझे भी मेरी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब तुम दोनों के दोनों मेरी यहीं पे सूसू निकाल दोगे क्या? चलो रूम में चलते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो ये लड़की अभी सो रही है। उफ, देखो जरा इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये माफिया क्वीन होगी और आज ही इसने मेरे सामने किसी का मर्डर किया होगा। आह, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मेरा मन तो कर रहा है ना इसके दुश्मनों से मिल जाऊं और इसे मार डालूं। सच में, हकीकत में जितनी हॉट एंड सेक्सी और ब्यूटीफुल है ना, उससे ज़्यादा ये खतरनाक चालाक लोमड़ी है सच में। ओ सुगा, तू ये क्या सोच रहा है? अगर उसने तेरा सोचना सोचना सूंघ भी लिया ना, वो तुझे मार डालेगी। तूने माफिया क्वींस के बारे में सुना नहीं है क्या? आज देख तो लिया, जिंदा खला देगी अपने वो प्रिंस से। सो जा बेटा चुपचाप, सो जा, जंगल में शेर आ जाएगा। सो जा सो जा। देखो जरा इसे, कितने पीसफुली सो रही है। बेशरम कहीं की। इन तीनों बहनों ने पहले तो हम तीनों भाइयों से शादी की तो की, ये भी नहीं बताया कि ये तीनों माफियाज हैं। हाँ, कैसे पीसफुली सो रही है। हाँ गॉड, मैं क्या करूँ। हाँ, मेरी समझ में एक बात नहीं आया, ये इतने डम्बो बनने का नाटक क्यों कर रही थी। हाँ, और गॉड, आप भी इतने खतरनाक लोगों को इतनी मासूम सी शक्लें क्यों दे देते हो? मैं तो इसे हमेशा डम्बो 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 कहकर चिल्लाता था। अच्छा हुआ इसने डंबल उठा के मेरे सर पे यूं ना मार दिया। ओ गॉड, मैं क्या करूं लिटरली। बट एक बात तो बोलने वाली है। हाँ, आप इतने भी बुरे नहीं हो गॉड। आपने मुझे इतनी हॉट एंड सेक्सी वाइफ जो दी है, जो इतनी हॉट एंड सेक्सी है, बट माय बैड लक, मैं बस इसे देख सकता हूँ और देख के ही अपनी आंखें सेक सकता हूँ, वो भी जब ये सो रही है तब। जब उठती है तब तो मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकता। बट ज़्यादा दिन की बात नहीं है बेबी गर्ल, हम हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो कंफर्म है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती और ना ही तुम मुझे मारोगी, क्योंकि तुम इतनी जल्दी विधवा होना तो चाहोगी नहीं। कभी ना कभी तो तुम मेरे हाथ में आओगे, कभी ना तो कभी। अगर तुम कोई और लड़की होती ना तो मैं ड्रग्स दे के तुम्हारा फ़ायदा उठा देता। बट माई बैड लक, यू आर माफिया क्वीन होल वर्ल्ड, सो मुझे संभल के रहना होगा। बट यू नो, जंगकुक अपने ये डोमेटिक ख्वाबों से बाहर आ और इतनी डर्टी बातें अपने दिमाग में मत सोच। और हाँ, सो जा। अगर इसने जग गई ना ये और मेरे इन ख्यालों को सुन लिया तो ये शायद मुझे जिंदा यहीं पर गाड़ देगी। गॉड, ये कैसी बेइंसाफी है। एक तो इतनी हॉट एंड सेक्सी वाइफ, ऊपर से मुझे ऐसे सोना पड़ रहा है। लिटरली गॉड, यू आर सो अनफेयर लिटरली। बट कुछ कर नहीं सकते और मुझे भी सो जाना चाहिए। वैसे भी बहुत नींद आ रही है मुझे। हाँ, सो जाता हूँ अब। हेलो आर्मी, आज का पार्ट बस यहीं तक था। और प्लीज़ आर्मी, अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से मुझे आगे की वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। सो बाय बाय आर्मी।